नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बंगाल के मुस्लिम मतदाता इस बार किसकी तरफ जाएंगे, मोदी या दीदी? कौन खेला करेगा? यही जानने और समझने के लिए न्यूज 24 स्पेशल इलेक्शन शो कर रहा है, जिसका नाम है मां, माटी और मुसलमान, किसके साथ भाईजान। आज हम आपको एक ऐसे गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां इस बार मुस्लिम वोटर बड़ा खेल करने वाले हैं। रोज टूटता बिखरता हूँ हालातों के इन किस्सों में, न जाने जिंदगी मुझको कहाँ ले जाएगी। शायद यही तो हालात हैं गांव के, जहाँ पर लगातार गरीबी के बोझ तले आम आदमी दबता जा रहा है, जहाँ पर लगातार इंसान ये सोचता है कि कब उसको रोज़गार मिलेगा और उसके दिन बेहतर होंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावों में हम हर गांव में जा रहे हैं और वहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो चलिए आज फिर से एक नए गाँव में वहाँ के हालात मेरे साथ। बंगाल चुनाव के सियासी सफर में न्यूज 24 पहुंचा है पूर्व वर्धमान के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में। और ये इस विधानसभा का सठिया गांव है। कच्चे मकान, कच्ची सड़कें और गरीबी जैसे इस गांव का मुकद्दर बन चुकी है। हालांकि सठिया गांव में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन यहाँ के वोटर्स का मूड क्या है, चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, हमने यही जानने की कोशिश की। गांव के अंदर आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद हालात और तस्वीरें ये समझा रही हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, और कई जगह देखने को मिलता भी है कि यहाँ पर विकास हुआ है। तो फिलहाल जब इस गांव के अंदर हम लोग चल रहे थे तो हमें कई लोगों ने रोका और बताया कि जैसे तस्वीर आप पहले देखते हुए आ रहे हैं, हालात यहाँ भी वैसी हैं। कच्चे मकान भी हैं, टूटे छप्पर आपको नज़र आएंगे, रोज़गार का साधन नहीं है और इंतज़ार अभी भी सरकारी योजनाओं का ये लोग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बाबा मुझे बताओ कि पक्का मकान मिला? किसी पाई ना, कुछ ही नहीं पाई? कुछ ना भाई, कुछ नहीं मिला ना। कुछ फॉर्म वॉर्म भरा, पर्चा वर्चा भरा? किसी पर किसी रहना कुछ नहीं मिला ना। शौचालय मिले वो कितना टाइम हो गया? शौचालय में आई 1 बছর হচ্ছে जी। 1 साल हो गया लगभग। 1 साल। और गैस का कनेक्शन मिला हुआ कितना टाइम? 1 साल। 1 साल हो गया। मकान के लिए कागज भर रखे हैं लेकिन मिला नहीं ना, है ना? कुछ नहीं मिला ना। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल बताओ कि इस बार इलेक्शन भी आ रहे हैं, चुनावों का मौसम चल रहा है, तो दिमाग में क्या चलता है, ममता या मोदी? আমি একা খাটিয়ে মানুষ, আমাকে খেতে খেতে হবে, আমি সবাইকার দিকে দেবো কাকা, আমার নিজের ব্যক্তি जो दिया है वो अपना। হ্যাঁ, আমাদের সবাই ভালো, এও ভালো ও ভালো। अच्छा, सभी ठीक लगता है? হ্যাঁ, সবই ঠিক। এর কাছেও আছি, ওর কাছেও আছি, যে আমাদেরকে চলতে হবে, আমরা খেতে যখন খাচ্ছি, আমাদের কাছে সবাই ভালো, আমরা খারাপ কাউকে বলবো না। कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कहना है कि चाहे किसी की सरकार आए, जैसा चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। गांव के इस परिवार पर फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन आएगा, लेकिन रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर वोटर्स के मूड पर असर डालेगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बार जो है गांव में आपको लगता है कि जो भी काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, जोड़ा बताइए इसके बारे में। কাম বলতে চাষের কাজ, अच्छा চাষবাস হয়, তাছাড়া আর আমাদের কি আছে? अच्छा अच्छा। और यहाँ लोगों का रोजगार क्या है, काम क्या करते हैं लोग? রোজগার ওই চাষ থেকে যা হয়, অন্য কোনো রোজগার কিছুই না, বেকার। अच्छा, बेकार है, रोजगार कम है यहाँ पर लोगों का। इस बार बीजेपी जो है वो थोड़ा सा कह रही है 200 प्लस सीटें लेके आएगी, ये होगी। तो इस बार के इलेक्शन में लग रहा है, क्या आप लोग बात करते हो आपस में, क्या बात करते हो आपस में चुनावों में? किसको वोट देंगे? नहीं, किसको वोट नहीं देंगे, बातें क्या करते हो चुनावों में? এখানে সবাই ভোট পাবে কম বেশি। এখানে তৃণমূলটা বেশি পাবে। यहाँ तृणमूल आएगा। হ্যাঁ, বিজেপি পাবে না। বিজেপিও পাবে, কম পাবে না না, ওগো ঘর ঢুকিয়ে দেবো। এই আমাকে বাজে কথা বলিস না দেখি। হ্যাঁ, তৃণমূলের পাওয়াটা এনে বেশি। तृणमूल का वोट है। হ্যাঁ, जमालपुर विधानसभा सीट पर 5वें चरण में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। गांव के लोगों तक उनकी वोटिंग पर्ची पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। अच्छा दीदी, आप जो हैं वो वोटिंग का जो है वो पर्चे बांट रही हैं, पर्चियाँ लोगों को दे रही हैं। কি বলবো আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। हिंदी हिंदी समझ में नहीं आती? না। अच्छा, जरा दीदी से पूछो कि अभी चुनावों में आप जगह जगह जा रही हैं, है ना,
यहाँ पर सरकारी नौकरी करती हैं आप? আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি কি উত্তর দেবো। আপনি সরকারি নৌকরি করছেন? হ্যাঁ तो आपकी ड्यूटी लगी है? আমি ডিউটি করছি, ভোটারে আমার ডিউটি পড়েছে, আর আমি এগুলো স্লিপ দিচ্ছি, ভোটার স্লিপ अच्छा, वोटर स्लिप। ভোটার স্লিপ বাড়ি বাড়ি বিলি করছি। पूरे गांव में आप वोटर स्लिप बांट रही हैं? হ্যাঁ 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 আমার সংসদে 251 পাটের যতগুলো ভোটার স্লিপ আমি বিলি করছি। अच्छा, तो आप रहती कहाँ हैं वैसे? কি বলছে? আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি সাঁকটিয়ায়, আমি একজন আশা কর্মী। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं, साटिया में ही रहती हैं और आप आशा कर्मी का तौर पे काम करती हैं। सठिया गांव के लोगों तक केंद्र सरकार की सरकारी योजनाएं पहुंची हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पक्का मकान तो नहीं मिला, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत गैस पर खाना जरूर पक रहा है। शेख अकबर मेरे साथ हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे तो इनका भी कच्चा मकान है। गांव के अंदर के हालात आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। कच्चा टूटा फूटा मकान। गांव में आप जब आएंगे तो इस प्रकार के मकान आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। और टूटी हुई छत है, बारिश के टाइम में ये भी टपकती है, और इस टूटी हुई छत से इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये समझ नहीं पाते कि आखिर सर पर पक्की छत कब होगी, क्योंकि सरकारें तमाम दावा करती हैं लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा। तो दीदी, मुझे एक सवाल का जवाब दो, कितने साल से इस कच्चे मकान में रह रहे हो? মানে মাটির ঘরটা ক বছর? মাটি ঘরে কতদিন থাকেন? কতদিন থেকে থাকেন? এইখানটাতে আমরা মানে এনার তিনটে ছেলে সবাই আলাদা হয়ে গেছে। তিনটে ছেলেই আলাদা আলাদা, 3 কুটির বাড়ি, 3 জনে থাকে। तीनों कच्चे है ना, मिट्टी के? तीनों माटी? হ্যাঁ, তিনও মাটি। माटी। হ্যাঁ, तीनों माटी। এবার ভাগ হয়েছে, আমরা এই দিকটা থাকি, একজন মধ্যখানে থাকে, একজন ওই সাইডে থাকে। अच्छा, 3 জনে 3টে ভাগ হয়েছে। तो तीनों माटी। आप माटी के मकान में कितने टाइम से रह रहे हो? कितने समय से रह रहे हो? কতদিন হয়েছে? আমার 12 বছর বিয়ে হয়েছে, আমি 12 বছর আছি। তার আগে থাকতে আমার শ্বশুর। 12 साल से रह रहे हो, है ना? 12 वर्ष से रह रहे হ্যাঁ, हो 12 বছর। मिट्टी में। এটা আপনার প্রায় 20 বছর। अच्छा, 20 বছরের বেশি হবে তো কম না, 20 বছরের আন্দাজ আমি করেছি না আর কি। अच्छा, মাটির ঘর अच्छा, अच्छा, अच्छा। মানে এমনি কাদা ভিজিয়ে করা আর কি। अच्छा, काम धंधा रोजगार क्या है यहाँ पर? पैसा कैसे आता है? চাষে খাটে, চাষ अच्छा, এমনি চাষ চাষ ছাড়া কিছু নাই। জমি জায়গা কিছু জমি নাই, কিছু এই নাই। ঘরের মধ্যে 3টে ছেলের বাস। अच्छा, মানে এমনি কোনো খাবার জমি মানে কিছুই নেই। अच्छा, খোরাকি আর ওই যা হবে চাষের ওপর খেটে খায়। अच्छा। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा इसलिए तकलीफ़ों में जी रहे हैं कि शायद ये जानते हैं बहुत आसानी के साथ कि बहुत चीज़ें इनको मिल नहीं पा रही हैं। सरकारी मकान की दरकार अभी भी है। अच्छा, शौचालय पैखाना मिला? হ্যাঁ, शौचालय मिला? শৌচালয় বাথরুম পেয়েছেন? না, হ্যাঁ সরকারি বাথরুম পেয়েছেন? পেয়েছি, पेचे? বৃদ্ধ ভাতা পেয়েছি। अच्छा, पाए थे? हाँ। वो मिला हुआ शौचालय? हाँ, हाँ, हाँ। गैस का कनेक्शन मिला? गैस का হ্যাঁ, বিপিএল গ্যাস পেয়েছি। गैस मिला? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, गैस कनेक्शन चल रहा হ্যাঁ है? দিয়েছে। हैं? দিয়েছে। तो गैस का कनेक्शन और शौचालय मिला लेकिन मकान नहीं मिला, না यही बोलना है ना? না না না, কম দেয় বুঝতে না। পারছি। মাকান না ঘর দেয় না, ঘর কাটা। না, ঘর করার টাকা পাইনি। घर का पकाने। तो इनका कहना है कि इनको सरकारी शौचालय मिल चुका है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो इनको गैस का चूल्हा मिल चुका है, लेकिन मकान की दरकार अभी भी है। मकान के लिए इंतजार अभी भी बाकी है। बरसों से इस गांव में नेता कम ही आए हैं, लेकिन अब माहौल चुनावी है, तो इन्हें उम्मीद है कि जो उम्मीदें इन्होंने सरकार से लगाई है वो जल्द पूरी हो जाए। इजराइल साहब मेरे साथ हैं इस समय यहाँ पर, और उम्र करीब करीब 70 साल होगी, 65-70 के करीब तो उम्र होगी इनकी, और कच्चे मकान में ही रहते हैं। पक्का जो है वो पक्का मकान जो है वो इनको मिल नहीं पाया। हालांकि सरकारी शौचालय मिलना था वो भी नहीं मिल पाया, तो अपने पास से उन्होंने सरकारी शौचालय बना लिया। उज्ज्वला गैस के तहत आप देख सकते हैं कि सिलेंडर रखा हुआ है, सरकारी सिलेंडर। হ্যাঁ, সরকারি সিলিন্ডার। सरकारी सिलेंडर मिला। হ্যাঁ, উজ্জ্বলা গ্যাস। उज्ज्वला गैस। अच्छा, तो ये सरकारी जो योजना है उज्ज्वला, इसका कनेक्शन का फायदा आपको कब मिला? कितने साल हो गए? কতদিন হয়েছে এটা? ওটা হয়েছে বছর 3-4 হয়েছে। উজ্জ্বলা গ্যাস প্রথম যখন যায় তখনই পেয়েছি। अच्छा, तब मिला आपको उज्ज्वला का कनेक्शन। अच्छा बाबा, मुझे बताओ कि अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? খরচা ওই মানে কি করে চলবে, ওই চাষ থেকে ছেলেরা দেয় কিছু কিছু, সেই থেকে চলে। अच्छा, उससे ही खर्चा चल जाता चलेगा से। और ये मुझे बताओ जरा कि ये सरकारी मकान के लिए कागज पत्र भरा था कुछ? কাগজপত্র বলতে ফর্ম টরম ভরে দিয়েছেন সরকারি মকান জন্য? হ্যাঁ, ফর্ম দিয়েছি তো। कितना टाइम हो गया? দিয়েছি তো এবার 2-3 মাস হয়ে গেল। 2-3 महीना हो गया। तो क्या बोले, इलेक्शन के बाद बनेगा? কেউ কিছু বলছে না। कोई नहीं बोलता। এই যে বার্ধক্য ভাতা 1 বছর হয়ে গেল, বার্ধক্য ভাতার জন্য দিয়েছিলাম, হয়নি। 1 বছর হয়ে গেল। अच्छा, कोई नहीं आया फिर? না না।
गांव में हम आगे बढ़ रहे थे और जारी था चुनावी चर्चा का दौर। साथ ही हम लोगों से उनके हालात जान रहे थे। इस दौरान हमें डॉक्टर शमशुद्दीन मिले, जिन्होंने गांव के असल हालात को बयां किया। गांव में हम 2 कदम आगे बढ़े तो हमें डॉक्टर शमशुद्दीन मिल गए। उनसे हमने पूछा कि आखिर गांव के हालात क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि तस्वीर यहाँ बहुत हद तक बदल गई है। पहले के मुकाबले अब यहाँ विकास भी हो रहा है, तमाम लोगों को मकान भी मिल रहे हैं, शौचालय भी मिल रहे हैं, अनाज भी मिल रहा है और कन्याश्री रूपाश्री भी मिल रही है, इनका ये कहना है। तो मुझे डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि अभी चुनावी मौसम चल रहा है, तो तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो गांव के अंदर जो है हाथ जोड़ के आ रहे होंगे कि भाई साहब हमको वोट दीजिए, हमारे बहुत आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हमको जो विकास कर रहा है वही के वोट देंगे, यही हमारा फर्ज है। तो मुझे बताइए कि सरकारी योजनाएं यहाँ तक कितनी पहुँच पाई, क्या मकान मिला सरकारी? आप तो खुद देख रहे हैं कि या सड़क ज़्यादा है कि मकान ज़्यादा है, कन्याश्री ज़्यादा पड़ा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो सरकारी मकान मिले लोगों को यहाँ पर? अवश्य बहुत मिले। हाँ, बहुत मिला। सरकारी शौचालय मिले लोगों को? वो शौचालय तो मिल रही है। मेरे ग्राम में शौचालय हजार शौचालय है। अच्छा, 1000 शौचालय आपके गांव में है, इस गांव में है? हाँ। तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत हद तक चीज़ों को लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा भी रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनावों में इस प्रकार के विकास का फ़ायदा भी मिलता है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये विकास किया हो, तो ऐसे में उसी का फ़ायदा वो लोग अपने तमाम एजेंडों के तहत उठाते भी हैं और जनता ये समझती भी है। गांव के कुछ लोग सरकारी मकान का फायदा उठा रहे हैं। हमारी ऐसे कई लोगों से बात हुई जो कहते हैं मकान यानी मानो स्वर्ग मिल गया। गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मकान नहीं मिला, लेकिन वहीं एक दूसरी तस्वीर भी है जो लगातार लोग कहते नजर आ रहे हैं कि उनको मकान भी मिला और पक्का शौचालय भी मिला है। तो मेरे साथ एक और शख्स हैं। सर, नाम क्या है आपका? मोहिदुल शेख। मोहिदुल भाई, ये मकान आपको कब मिला? ये मकान कतदिन आगे मिले? 1.5 मास आगे। 1.5 महीना हो गया लगभग। और कितना टका मिला, कितना पैसा मिला इसके लिए? 60,000। 60,000। हाँ। और बाकी कितना और मिलना है अभी? जानी ना, अभी पता नहीं है। अच्छा, कौन सी योजना के तहत मिला है? कुछ इंदिरा आवास या कुछ और योजना? कुछ योजना का पता है? सरकारी योजना कौन सी है? बोलो। इंदिरा आवास है, कौन सी है? बंगला निवास, ये प्रधानमंत्री योजना? गीतांजलि नहीं, गीतांजलि सरकारी दीदी का। हाँ, माइनॉरिटी। गीतांजलि के तहत आपको मकान मिला है। अच्छा, ये सरकारी शौचालय कब मिला आपको? কোনগুলো এগুলো? সরকারি শৌচালয়টা কবে মিলেছে? ये तो घरे करा নিজে, ये तो নিজে करा बाड़ी। अच्छा, ये आपको अपना नहीं? अपना है। ये जो है वो इनका अपना है और जो सरकारी मकान है वो फिलहाल इनका बनकर तैयार लगभग हो जाएगा कुछ दिनों में, इलेक्शन के बाद। अभी 60,000 रुपये मिले हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी जो है वो हो सकता है कि इस बार बरसात के मौसम से पहले जो है वो इनका मकान जो है वो बनकर तैयार हो जाए। यहाँ लोग जानते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ आसान नहीं है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मकान भी मिला, शौचालय भी और गैस का नया कनेक्शन भी। इन्हीं में शामिल हैं शेख एहसान। शेख आशकौड़ मेरे साथ हैं इस समय। इनका पक्का मकान बन रहा है। कच्चे मकान में पहले रह रहे थे, अब पक्के मकान में आप देख सकते हैं कि मजदूरी का काम चल रहा है। तो ये पैसा कब मिला, कितना टका हुआ, कब मिला ये पैसा मकान बनाने के लिए? 3 বছর 3 महीने 3 महीने पहले। अच्छा, और पैसा कितना मिला? सरकार कितना दिया? पंचायत ने कितना टका दिया? 1,20,000। 1,20,000 रुपये। अच्छा, अभी थोड़ा पैसा मजदूरी का बाकी होगा, 18,000 रुपये। তারপর বাকি আমি খরচ করব। अच्छा, वो मिल जाएगा है। अच्छा, ये मकान कब से बनवाना शुरू किया? ये ওই ফাল্গুন মাস থেকে। फाल्गुन मास से। अच्छा, यानी मार्च से बनवाना शुरू किया ना, तो अभी बन ही रहा है ना? अच्छा, मुझे बताओ ज़रा कि ये जो मकान बन गया, अब कम से कम थोड़ी राहत है कि कम से कम गर्मी सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में? हाँ, কিছুটা সুরা। बरसात का पानी कम से कम सर पे नहीं आएगा ना? জল পড়বে না। नहीं ना? कम से कम फायदा मिला सरकारी योजना का? हाँ, सरकारी फायदा मिला। अच्छा, मुझे चलिए, ये सरकारी शौचालय भी आप ही का है? अच्छा, हाँ पैखाना? ये हाँ पैखाना। ये कब मिला?
ওইটা একসঙ্গে বাড়ির সঙ্গে ये कब मिला? বুঝি তো এটা আমরা সোয়াগ হ্যাঁ এইটা हाँ ওইটা বাড়ির সঙ্গে ওই বাড়ি করার সময় যে এটা अच्छा। और गैस का कनेक्शन मिला उज्ज्वला के तहत? হ্যাঁ হ্যাঁ গ্যাস है? দিয়ে गैस का कनेक्शन मिल गया। तो आप सुन रहे होंगे जरा से इनकी बात को कि कई सारी योजनाओं का लगातार ये फ़ायदा उठा रहे हैं। ये गांव के खुशनसीब शख्सों में से एक है जिनको पक्का मकान भी मिल गया, सरकारी शौचालय भी मिल गया, उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन भी मिल गया, लॉकडाउन में अनाज भी मिल रहा है। अभी भी अनाज मिला? अभी भी मिल रहा है? हाँ। अच्छा। 500 टका महीना मिला महिला प्रधान योजना के तहत? 500 रुपये महीना, 500 टका 2 बार भेजी 2 बार मिला है। अच्छा। तो जैसे जैसे फ़ायदा मिलता जाता है योजनाओं का, लोग उसका फ़ायदा उठाते भी हैं और शायद अपने आप को संतुष्टि के साथ ये समझ पाते हैं कि सरकार उनका ख्याल रख रही है। अब बाकी वोटिंग का टाइम है, इनको जिनका ख्याल रखना होगा ये अपने आप रखें। वहीं गांव में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिले। वो कहते हैं कि सियासत में दिया कुछ नहीं, जो मिला वो भी ले लिया। इनको बंगाल आवास योजना में मकान का सर्टिफिकेट मिल गया पर मकान नहीं मिला। महज 40,000 रुपए मिले, बाकी का पैसा किसी और को दे दिया। अब सुनवाई कहीं नहीं है। আবাস যোজনার টাকা আমার নামে ঢোকে, ঢোকার পর আমাদের এখানে কর্মীরা সেটা আমাকে আর দেয় না, অন্য একজনের নামে অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেয়, দিয়ে আমাকে বিডিও অফিস আনাগোনা করায়। করার পর আমি আবার বেটা যাতায়াত করি, করার পর আমি ওখানে একটা লোক ধরে একটা কিস্তির টাকা পেয়েছিনু 45,000 টাকা। হ্যাঁ, ফটো তুলে নিয়ে গেল এসে, আর দিলেন না টাকাটা। हाँ यही भाव हो रहे। सठिया गांव में जीवन आसान नहीं है, लेकिन चुनाव ही ऐसा अवसर है जब इन लोगों को सियासी दलों से कुछ उम्मीद होती है। जब इन लोगों को सियासी दलों से कुछ उम्मीद होती है कि गांव की तस्वीर शायद बदल जाए, क्योंकि चुनाव में वायदों और दावों का दौर खूब चलता है। मुसीबतों का सहारा अगर मिल जाए तो क्या बात है, कोई आसरा देने वाला मिल जाए तो क्या बात है, कोई सहारे के लिए 2 शब्द बोल जाए तो क्या बात है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी उम्मीद हर इंसान करता है। गांव के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। उम्मीद सरकार से है, उम्मीद पार्टियों से है, उम्मीद इस बात से है कि इन चुनावों में शायद उनका भला हो जाए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।